भी नहीं था, ये भारी भी होता था, मुड़ता नहीं था। और खास करके जब इसमें स्नैक बाइट प्रोटेक्टर पहन लेते थे तो पैर ही नहीं मुड़ता था। आप देखेंगे ना तो ये जूते के ऊपर ही प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है, ताकि जब जंगल वाले एरिया में जाएंगे ना तो सांप आपको काट नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें सांप काटता है ना तो मतलब धंस नहीं पाता है, जंगल वाले एरिया में घुटना तक होता है। तो ये बूट हम लोग यूज़ करते हैं, सेना आज भी इस बूट को यूज करती है अभी के वक्त में। आपको ये बात जानकर ताज्जुब होगी कि अब तक जो भारतीय सेना और उसके अफसर जो वार टाइम में या ऐसे जो ड्रेस पहनते थे, इस ड्रेस का जो कपड़ा आता था, जो फैब्रिक आती थी, वो चाइना से आती थी। ये हाल है, हम चाइना पे कितने डिपेंडेंट हैं, ये तो हमारे लिए एक शर्म की बात थी। अब तक 2020 तक ये फैब्रिक चाइना से आती थी। हम लोग किस तरह से उसी के यहाँ बने वर्दी से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। तो इससे पता क्या चलता है कि हमसे बेहतर वर्दी उन लोग की होगी, क्योंकि अगर कोई, अब मान के चलिए हम लोग कोई चीज़ बना रहे हैं तो एकदम हूबहू या उससे अच्छी क्वालिटी तो दूसरे को देंगे नहीं यहाँ पे। लेकिन हाँ, थैंक्स कहेंगे DRDO की, जिसने इन ड्रेस के लिए अब चाइनीज को हटाकर उन्होंने अपना खुद का फैब्रिक की खोज कर लिया है, और ये टेक्नोलॉजी सूरत की फैब्रिक मिल को दे दिया गया है। अब सूरत की इन फैब्रिक मिल से अब ये कपड़े बनने चालू हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये कपड़े इतने देर से आए हैं, अब बहुत टाइम लग जाएगा बनने में। तो देखिए, भारत वालों को टाइम बस खोज करने में लगता है, क्योंकि अभी देखिए जब कोरोना वायरस आया था तो हमारे यहाँ मास्क बहुत किल्लत हो गई थी, और पूरी दुनिया में चाइना मास्क बेचने लगा था। पाकिस्तान वालों को तो अंडरवियर का बना मास्क भेज दिया था वहाँ पर। तो भारत वालों में यही सूरत की 2 कंपनियों ने मिलकर भारत को नंबर 1 मास्क में बना दिया, और आज देखिए मास्क तो इतना ज़्यादा हो गया जिसका कोई हद नहीं। तो भारतीयों को बस एक बार दे दीजिए ना, दिन रात काम कर देगा। हमारे यहाँ तो हर चीज़ को ओवर टाइम पसंद है, हमारे यहाँ हर चीज़ ओवर टाइम, टाइमिंग कुछ है ये नहीं है यहाँ पे। ये अमेरिका वगैरह में होता है सब 6 घंटा 8 घंटा शिफ्ट। तो जब इसको दे दिया गया है तो हम लोग इस काम को कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे भारतीय सेना में, तो ये बूट बहुत भारी होता है, क्योंकि हम लोग NCC किए हैं और NCC में अल्फा ग्रेड है। NCC में जल्दी A ग्रेड किसी को आता नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं आता है, लेकिन काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें हर तरह के हथियारों का नॉलेज होना चाहिए, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, ये सब का नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग जब NCC किए थे C में, तो NCC C में सब सिखाया जाता है, तो उसमें यही वाला बूट मिलता था। ये काफ़ी भारी होता था और जल्दी मुड़ता भी नहीं था, ये भारी भी होता था, मुड़ता नहीं था। और खास करके जब इसमें स्नैक बाइट प्रोटेक्टर पहन लेते थे तो पैर ही नहीं मुड़ता था। आप देखेंगे ना तो ये जूते के ऊपर ही प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है, ताकि जब जंगल वाले एरिया में जाएंगे ना तो सांप आपको काट नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें सांप काटता है ना तो मतलब धंस नहीं पाता है, जंगल वाले एरिया में घुटना तक होता है। तो ये बूट हम लोग यूज़ करते हैं, सेना आज भी इस बूट को यूज करती है। अभी के वक्त में कोई भी अच्छी कंट्री इस तरह के बूट का यूज नहीं कर रही है। हर आदमी अब मजबूत बूट है और बहुत हल्के हैं, ये वाला उतना मजबूत भी नहीं है और भारी